नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। संयुक्त संघर्ष पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पेयजल समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। मलेरिया व डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। विभिन्न टैक्सेस में आए बदलाव पर जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने की चर्चा। लापरवाह वाहन चालकों के यातायात पुलिस ने काटे चालान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हुए किसान आंदोलन के बाद चर्चा में आए गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया गया। यह पार्टी अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के कन्वीनर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उनकी पार्टी किसान विरोधी भाजपा व जननायक जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार है। यदि गठबंधन नहीं होता है तो सभी 90 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुरनाम सिंह ने इस अवसर पर 14 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। देश को आज़ाद हुए आज 77 वर्ष हो चुके हैं। प्रदेश बड़े पूंजीपतियों और राजनेताओं की मिलीभगत से आर्थिक गुलाम हो चुका है। सरकार द्वारा आम जनता के लिए कानून न बनाकर पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाए जा रहे हैं। इस शोषण को रोकने के लिए संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया जा रहा है। इस बारे में पार्टी के संयोजक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे पिछले 32 वर्षों से किसान मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का शोषण नहीं रोक पाए और उनके पक्ष में कानून भी नहीं बना पाए। इन्हीं परिस्थितियों के चलते हालात सुधारने के लिए संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया गया है। उन्होंने जन सुविधाओं का 14 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया। तो ये सारे का जो दोषी है वो हमारे व्यवस्था, हमारी राजनीति है। हमारे राजनेता हैं जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए और पूरे देश का कारोबार चंद लोगों के पास चला जाए। हमारे राजनेताओं ने ये पॉलिसियाँ बनाई। अब वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो इसलिए इस देश की राजनीति को शुद्ध करने के लिए एक प्रयास किया है, पार्टी बनाई है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी हमने उसका नाम रखा है। और सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे और विधानसभा और संसद में जो वोटों की लड़ाई है, वोटों का आंदोलन है, वो वोटों का आंदोलन भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोट हमारी है, किसानों की, मजदूरों की, रेडी फड़ी वालों की, गरीब लोगों की, कमेरों की। वोट कमेरों की है, राज लुटेरों का है। आज वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो उस प्रथा को अगर हमने तोड़ना है या हमने अपने देश में कोई सुधार करना है तो वो जहां बीमारी है इलाज भी वहीं से करना पड़ेगा। क्या देंगे? और जहां तक घोषणाओं का, मुद्दों का सवाल है, वो हमारे सारे कमेरे वर्ग के मुद्दे हैं जिनके लिए हम पहले भी लड़ रहे हैं और वही मुद्दों को हम राजनीति के माध्यम से जो है वो हल करवाना चाहते हैं। जैसे गरीब परिवार हैं और वो मकान नहीं बना सकते, उनको 200 गज का प्लाट और उसमें मकान बना के फ्री में देंगे। हर बुजुर्ग की बुढ़ापा पेंशन 8,000, मनरेगा में 200 दिन का काम कम से कम मजदूरी 500 रुपये। नागरिकों की पेयजल किल्लत को दूर किए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार हर घर नल हर घर जल का नारा देकर लोगों को पेयजल की समस्या दूर करने का दम भरती है, तो वहीं दूसरी तरफ भिवानी के प्रत्येक क्षेत्र में रह रहे नगरवासी पेयजल को तरसते नजर आ रहे हैं। हालात इस कदर बने हुए हैं कि अनेक क्षेत्रों के नागरिक बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने कहा कि इन दिनों पूरे शहर में पेयजल की समस्या गहराई हुई है। शहर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कई दिन तक पानी नहीं आता तथा कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सीवरेज का दूषित पानी मिक्स होकर सप्लाई में आता है। उन्होंने कहा कि मजबूरीवश दूषित पेयजल का प्रयोग करने से नागरिक बीमार हो रहे हैं तथा शहर में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि यह सरकार का ही दायित्व होता है कि वह नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में कोई कसर ना छोड़े, लेकिन भाजपा सरकार आमजन को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर उनको प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शहर के अंदर, भिवानी शहर के अंदर पानी की व्यवस्था का मतलब इतना बुरा हाल हो गया है, घरों तक लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। लोग त्राईमाम कर रहे हैं हमारे भिवानी शहर के। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, प्रशासन को चेताना चाहता हूं, या तो पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द कर दें, नहीं तो हमें मजबूरीवश कोई बड़ा कदम उठाना। साल 36 बिरा करके आंखों के ऊपर आ गए। सरकार को हमारे आगे, शहर के आगे झुकना पड़ेगा। सरकार व्यवस्था कर दे पीने की पानी की। रोजमर्रा की सड़कें टूटी हुई हैं। बरसाती पानी की व्यवस्था के लिए हम सरकार से फिर मांग करें, पहले भी करते रहे, फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था शहर के अंदर सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द करे। देखिए, सरकार ईडी सीबीआई बार हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेताओं को जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे हमारे नेता दबेंगे नहीं। सच्चाई लंबी चलती है और झूठ को घुटने टेकने पड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बार ईडी को, हमारे नेताओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम में परिवर्तन के साथ मानसून के आगमन पर अस्पतालों में मलेरिया एवं डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि बरसात के मौसम के शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा रुके हुए पानी एवं बरसाती पानी, नालों इत्यादि में लार्वा की जाँच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा खड़े पानी में टेमीफोर्स दवाई और काले तेल का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं कबाड़, पानी की टंकी, गड्ढे में खड़े पानी में मच्छर के लार्वा की जांच कर दवाइयां छिड़की जा रही हैं। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि बरसात के मौसम में मच्छर के लार्वा को रोकने के लिए विशेष अभियान अक्टूबर माह तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा पुलिस लाइन के मकानों में, ऑफिस में और पानी की टंकी, कूलर में रुके हुए पानी में मच्छर के लार्वा की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम के शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मलेरिया व डेंगू के लार्वा को रोकने के लिए 20 टीमों का गठन किया गया है। 33 सदस्यीय टीम द्वारा घर घर जाकर पार्किंग एरिया में रुके हुए पानी, कूलर, गमले आदि में मच्छर के लार्वा की जांच की जाएगी। बारिश के सीजन में वेक्टर बोर्न डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज के केस की संभावना बढ़ जाती है होने की। इसके लिए हमने टीम गठित कर रखी है। 22 हमारी अर्बन की टीम है और 138 टीम हमारी रूरल की है। वो हर महीने 2 बार चेक करते हैं। तो जिनके पास हाउस टू हाउस चेक करने के उपरांत जहाँ लार्वा मिलता है उनको नोटिस देते हैं। अभी तक हमने 52 नोटिस दे दिए हैं और ग्राम पंचायत को वो रिसीव करवाते हैं। हमारे 10 जो हैं बर्ड जो ब्रीडिंग चेकर भी लगे हुए हैं, तो वो भी हाउस टू हाउस जा कर के जहाँ वाटर लॉगिंग हो वहाँ काला तेल डालते हैं, स्प्रे डाल करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो वेक्टर बोर्न डिजीज की रोकथाम की जो कार्य है वो भिवानी में अभी तक कोई केस नहीं है। और आपके सहयोग से जितने भी आसपास के जो ब्रीडिंग प्लेस हैं, जैसे कि कूलर है, फ्रीज है, कोई बोतल है जिसमें पानी इकट्ठा हो, उसका पानी का ढक्कन खुला हो जाए, तो वो उसको देख करके चेक करे कि इसमें पानी स्टेगनेंट वाटर ना हो। उसको खाली करके उसकी तली है उसको अच्छी तरह रगड़े और ड्राई करे। इस प्रकार अगर हफ्ते में 1 दिन हम ड्राई डे मनाते हैं और सुबह शाम हम घूमते समय अपनी बाजू के पूरे कपड़े पहनते हैं तो उसमें बाइट नहीं होती। तो इस प्रकार हम या तो मच्छर पैदा नहीं होने देते, हो जाते हैं, उसको बाइट से रोकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी पेशेंट को आता है तो उसके लिए टेस्टिंग की सुविधा हमारे अस्पताल में है। सेंटिनल लैब हमारे पास खुली हुई है, 24/7 कार्य करती है, 35 नंबर है उसमें। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इसका डेंगू का टेस्ट करवाते हैं उसके ऊपर भी हमने कैपिंग लगा रखी है कि एक कलाइजा का टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये वो चार्ज कर सकता है। जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन की बैठक में इनकम टैक्स, ITR फिलिंग और GST में किए गए बदलाव पर चर्चा की गई। इस संबंध में एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों ने GST और इनकम टैक्स से संबंधित बदलाव के लिए अधिकारियों के माध्यम से सरकार को सुझाव पत्र दिया।
जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के प्रधान मुकेश रहेजा ने कहा कि अधिकारियों के माध्यम से सरकार को त्रुटि सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। वहीं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है उन्हें सम्मानित किया गया है। जिला बार टैक्सेशन एसोसिएशन के प्रधान मुकेश गौड़ ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा मासिक बैठक में जीएसटी, आईटीआर फिलिंग और इनकम टैक्स में हुए बदलाव के बारे में चर्चा की गई। अधिकारियों के माध्यम से सरकार को त्रुटियां दूर करने के लिए सुझाव भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला बार एसोसिएशन द्वारा आमजन के टैक्स और जीएसटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करवाया जाता है। आज सर्वप्रथम मैं हमारे 4 बच्चे जो हमारी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके सुपुत्र हैं या उनके भतीजे हैं, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं। तो मैं उनको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी बधाई भी देता हूं और साथ साथ में जो उन्होंने मेहनत उनके साथ लग के की है, जो संस्कार उनको दिए हैं, उसके लिए भी वो साधुवाद के पात्र हैं। हमारी बार एसोसिएशन ने अब की बार पहली बार एक ये ऐसा प्रकल्प शुरू किया है कि जो भी बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनके बच्चे कोई भी अचीवमेंट लेके आते हैं तो उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। इसके लिए हमारे बार के भी सभी पदाधिकारी बधाई के भी पात्र हैं और साधुवाद के भी पात्र हैं। जहाँ तक जीएसटी के कार्यक्रम का प्रश्न है, जैसे बहुत जगह बार ऐसी होती हैं जहाँ आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में ही लगे रहते हैं। वो कहते हैं उसका केस मेरे पास जाए, उसका केस मेरे पास जाए, मैं उसको उल्टा बता दूंगा, उसका उल्टा दूं, उल्टे सीधे कर। लेकिन हमारी बार की परंपरा लगभग 50 साल से ऐसी परंपरा रही है कि कोई भी बार का सदस्य किसी भी दूसरे सदस्य के प्रति दुर्भाव नहीं रखता। जिस क्लाइंट को जहाँ जाना वो जाए। और हर महीने हमारे यहाँ एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में चर्चा होती है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे पहले वेट हुआ करता, चाहे पहले सेल्स टैक्स हुआ करता। तो उसमें किसी प्रकार का भी किसी भी भाई का कंफ्यूजन है तो वो सब मिल बैठ करके दूर करते हैं। भिवानी टैक्स बार एसोसिएशन की वार्षिक मंथली बैठक जो हर महीने होती है वो हुई है। सबसे पहले तो आज आप सब लोगों का, मीडिया वालों का धन्यवाद जो इसने आज शिरकत की। इसमें आज हमने जो इसमें गंभीर मुद्दे उठाए थे जीएसटी के बारे में, जो जीएसटी नया एक्ट आया था, कई साल से चल रहा है, और वो जीएसटी में जो मुद्दे, जो कमियां थी या जो उसमें जो कुछ अमेंडमेंट थे, उसके लिए हमने प्रस्ताव भी पास किए हैं और सरकार को देने के लिए हमारे जो सीनियर साथी हैं उन्होंने कहा है कि ये जो भी इसमें थोड़ी बहुत जो त्रुटियां हैं जैसी भी हैं वो उसको डिपार्टमेंट को दी जाए। वो जीएसटी के मामले में हमने किया और ये जो मीटिंग होती है प्रति महीने होती है और इसमें सभी मुद्दे जीएसटी से संबंधित और इनकम टैक्स से संबंधित, ये दोनों मुद्दे जो भी हैं, चाहे हमारे इसके एडवोकेट साथी के, सीएस के, या कितने भी हमारे जो इसके अपने बाजार के साथी हैं, उनके जो दिक्कत होती है, क्लाइंट से दिक्कत होती है, उनके हम सारे के सारे मुद्दे यहाँ पे उठाते हैं और उनका लगभग 100% तो नहीं कह सकते, हम 90% उनका सोल्यूशन भी करते हैं। शहर में बढ़ते हुए हादसों को रोकने व परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भिवानी द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्कूल बस, ओवरलोड गाड़ियां एवं वाहनों पर लगे स्टिकर, जाति सूचक शब्द लिखे हुए वाहनों व बिना सीट बेल्ट और हेलमेट आदि के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हादसों को रोकने के लिए स्कूल बस एवं छोटे वाहन, स्कूल ऑटो इत्यादि की भी जांच की गई और कमियां पाए जाने पर उनके चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि हादसों को रोकने के लिए स्कूल बस, छोटे स्कूल वाहन, ऑटो में वाहनों की सवारी क्षमता, जरूरी दस्तावेज, लाइसेंस व फर्स्ट एड किट की जांच की गई, जिसके तहत कोई कमी पाई गई तो वाहन अधिनियम के तहत चालान काटे जाएंगे। वाहनों पर यदि स्टिकर या जाति सूचक शब्द हैं तो उन पर भी वाहनों के चालान काटे गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों के स्टिकर्स लगे हुए मिले हैं उनका 500 रुपये का चालान काटा जा रहा है। वहीं यदि दोबारा वाहन जांच में आता है तो उसका 3 गुना रुपये का चालान काटा जाएगा। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी के आदेशानुसार जिला भिवानी में जो भी स्कूल वैन है या स्कूल में चलने वाले छोटे ऑटो हैं, मैक्सी कैब है, इन सब की समय समय पर चेकिंग की जा रही है और सभी वाहन चालकों को निर्देश किया जा रहा है कि कोई भी अक्षमता से ज़्यादा बच्चों को अपने वाहन में बैठा कर ना ले जाएं। और इसी दौरान एक फगवाड़ा स्पेशल जिला भिवानी में चलाया जा रहा है। कोई भी वाहन चालक अपने वाहन पर लोगो
कोई अपने पद का लोगो, सरपंच, प्रधान, इस प्रकार का कोई भी अपने लिखवाता है उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और सभी को अपील की जा रही है कि जिसने अपने वाहन पर इस प्रकार का कोई भी लोगो बना रखा है वो उसको उतार दे, अन्यथा उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाएगा। जिसमें इस प्रकार का लोगो लगा रखा है उसका पहली बार में 500 रुपये का चालान होता है और दूसरी बार में उसका 1500 रुपये का चालान होता है। और अब एक खबर चलते चलते हरियाणा से एक बड़ी खबर है जिसने राजनीति में उबाल ला दिया है। खबर है कि महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम सुरक्षा कर्मियों के साथ राव दान सिंह के फार्म हाउस पर सुबह 6 बजे ही पहुंच गई थी। ईडी की टीम ने दिल्ली, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़, जमशेदपुर में 15 लोकेशन पर छापेमारी की है। बताना होगा कि राव दान सिंह की कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिनती होती है, पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ गया था। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी भिवानी और दादरी जिलों में उनकी इमेज कम नहीं हुई। धन्यवादी दौरों में उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद भी उनका महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस टिकट का दावा मजबूत है। अब ईडी का छापा उस समय पड़ा है जब वे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। दरअसल अलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो विधायक राव दान सिंह और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। उसके जरिए 1392 करोड़ रुपए का लोन लिया गया जिसे वापस नहीं लौटाया गया। सीबीआई ने इस मामले में कंपनी और उसके प्रमोटर्स महेंद्र अग्रवाल और गौरव अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने इस मामले में अलग से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। बैंक घोटाले में ये छापेमारी विधायक राव दान सिंह और उनके परिवार व अन्य लोगों के खिलाफ की जा रही है। इस बैंक धोखाधड़ी की जांच का जिम्मा ईडी के साथ साथ सीबीआई को भी सौंपा गया है। बताना होगा कि इससे पहले भवानीखेड़ा से कांग्रेस टिकट के दावेदार मास्टर सतबीर रतेरा के भिवानी निवास पर ईडी का छापा पड़ा था। अब राव दान सिंह के जरिए बैंक धोखाधड़ी का मुद्दा गरमा सकता है। भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने का प्रयास करेगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संयुक्त संघर्ष पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पेयजल समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। मलेरिया व डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। विभिन्न टैक्सेस में आए बदलाव पर जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने की चर्चा। लापरवाह वाहन चालकों के यातायात पुलिस ने काटे चालान। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।